करने गए, ट्रेनिंग के बाद हाईकोर्ट पे वो गए, वहां पे हमारे कागजात बहाल हो गए, अब सुप्रीम कोर्ट तक गए हैं। वहीं जाना सीधा GHP जाओ, इन बेचारों को जजों को की तकलीफ दे रहे हो। यहाँ के बाशऊर पश्तूनों ने वो समझ गए कि बलूचिस्तान को तकसीम करने का आपका सिर्फ नारा है, और इस नारे के तहत आप अपने और अपने रिश्तेदारों को असेंबलियों में और नौकरियों में लाना चाहते हैं। ज़रगुन का पहाड़ को काट कर उन्हें दिखाओ, फिर बलूचिस्तान को काटो। पहाड़ अपनी जगह पर, उसके सामने जो टीले पड़े हुए उनको तो काट के दिखाओ हमें पहले। वहां पर इलेक्शन लड़ने का मकसद उन कुव्वतों में शिकस्त देनी है जो हर दौर हुकूमत में बलूचिस्तान को माल गनीमत समझकर, बलूचिस्तान के वसाइल को माल गनीमत समझकर दोनों हाथों से लूटते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इंतखाबी जलसे में तशरीफ आओ। बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के मरकजी दोस्तों, आज की इस पंजाब में बैठी हुई ख़वातीन हज़रात, नौजवानों, BNP के साथियों, सियासी वर्करों, आप तमाम हज़रात का मैं तहे दिल से मशहूर और ममनून हूँ। सर्दी के मौसम में आप लोग काफी देर से हमारे इंतजार में बैठे हुए हैं। आज के इंतखाबी जलसे को कामयाब कराने में आप लोग आज जिस तादाद में आज यहाँ पर जमा हुए हैं, मैं समझता हूँ कि 8 फरवरी अभी तक बाकी है, उसमें 10 दिन बाकी हैं, और इस 10 दिन के बाद कई लोगों के खुशियां गमों में तब्दील होंगी, कई लोगों के उम्मीदों पर जो है ना पानी फिर जाएगा। आज आप लोगों ने आज से पहले ही 8 फरवरी से पहले ही उन लोगों को आज 28 जनवरी को ही नाउम्मीद कर दिया। लेकिन कहा जाता है कि अपने हरीफ को कमजोर मत समझा करो, और चाहे वो जंग का मैदान हो, सियासत का मैदान हो, अपनी तवज्जो और अपनी हिकमत अमली को सामने रखते हुए हर कदम आपको उठाना पड़ेगा। यहाँ पर कई इलेक्शन आए हैं, कई इलेक्शनों में अवाम ने तो हमें वोट दिए, अवाम ने हमें कामयाबी कराया, लेकिन अचानक पता नहीं कहां से ये फरिश्ते आ जाते हैं। लोग उनको खलाई मखलूक कहते हैं। अब वो खला में नहीं रहते, हमारे और आपके दरमियान रहते हैं। जिस खला से वो आए हैं उस खला को तो उन्होंने तबाहार कर दिया। जिस खला से वो ताल्लुक रखते हैं, जिस इदारे से वो ताल्लुक रखते हैं, उस इदारे को न कि सिर्फ इस मुल्क में बल्कि इस दुनिया में जो है उसको ज़मीनो ख्वार कर दिया। आज चूंकि सरियाब में इस जलसे का इनकाद हुआ है, तो सितम ज़रीफ़ी होगी कि मैं सरियाब के उन बुजुर्गों को याद न करूं जो न कि सिर्फ नेशनल अवामी पार्टी बल्कि कईयों का ताल्लुक उस वक्त उस्तामा गुल से था।
कईयों की सियासत की बुनियाद अय्यूबी दौरे मार्शल में उन्होंने जो बलूचिस्तान का दौरे दिखाया हुआ था, उनमें हाजी अब्दुर्रहमान शावानी साहब, बाबा लेडी साहब, बाबा जान शावानी साहब, मलिक अब्दुल रसूल साहब, मलिक हबीबुल्लाह साहब और कई ऐसे गुमनाम सिपाही जिन्होंने इस धरती और इस धरती के लिए जद्दोजहद करने वाली उन सियासी पार्टियों का साथ दिया, उनका झंडा लहराया। हर सख्त दौर में ये शरियत और शरियत की ये किलियां उन जानिसारों की पनाहगाहें रही हैं। ये शरियत का इलाका चाहे वो अय्यूबी दौर रहा है, चाहे जुल्फकार अली भुट्टो की डिक्टेटरशिप के 1973 का दौर रहा है, इन शरियत के उन विद्वानों ने इस शरियत में आबाद उन कच्चे कमरों में बलूचिस्तान की जद्दोजहद का बैरक उठाने वालों को जो है यहाँ पर पनाह दी है। आज हम उन शरियत के लोगों से मुखातिब हैं, न कि सिर्फ शरियत बल्कि कोयटे में मौजूद वो तमाम इलाके जिसमें हुद्दा, किली इस्माइल, किली अलमास और वो इलाके जो अब आबादी की तरफ पहुंच चुके हैं, वो तमाम इलाके बलोच कौम परस्तों का गढ़ कहलाते थे और हम आज भी ये फख्र से महसूस करते हैं और ये बात करने में हम फख्र महसूस करते हैं कि कोयटा चिंतन के दामन में बसने वाला हर शख्स, चाहे उसका ताल्लुक किसी भी कौम और किसी जबान से हो, चाहे उसका ताल्लुक किसी कबीले से हो, चाहे उसका ताल्लुक किसी कौम से हो, उनके वजूद में, उनके जमीन में बलूचिस्तान की मोहब्बत और बलूचिस्तान का महल कोई खत्म नहीं कर सकता। आप हजरात ने तो देखा होगा कि इस बार मैं 4 हल्कों से इंतखाब लड़ रहा हूं। खुजाद कौमी असम्बली से 2018 में मैं पहली मरतबा इंतखाब लड़ा था। वट की सूबाई असम्बली से 1988 से मैं इलेक्शन लड़ता आ रहा हूं। कोयटा और कलाप में इलेक्शन लड़ना मैं सिर्फ असम्बलियों को पहुंचने के लिए मैं नहीं लड़ रहा। कोयटा में इलेक्शन और कलाप में इलेक्शन लड़ने का मकसद उन कुव्वतों को शिकस्त देनी है जो बलूचिस्तान की माँ और बहनों को जिन्होंने जो बेवा किया हुआ है। इन हल्कों में मेरा इलेक्शन लड़ने का मकसद ये साबित कराना है कि बलूचिस्तान के बच्चे लावारिस नहीं। इन हल्कों में मेरा इलेक्शन का लड़ने का मकसद ये साबित करना है कि बलूचिस्तान में बसने वाले चाहे कोई भी कौम हो, उनके वारिस बलूचिस्तान नेशनल पार्टी और बलूचिस्तान नेशनल पार्टी का हर रुकन उनका वारिस है। यहाँ पर इलेक्शन लड़ने का मकसद उन कुव्वतों को शिकस्त देनी है जिन्होंने बलूचिस्तान को लावारिस समझा हुआ है। यहाँ पर इलेक्शन लड़ने का मकसद उन कुव्वतों को में शिकस्त देनी है जो हर दौरे हुकूमत में बलूचिस्तान को माल गनीमत समझकर, बलूचिस्तान के वसाइल को माल गनीमत समझकर दोनों हाथों से लूटते हैं। हमें इस इलेक्शन में लड़ने का मकसद उन कुव्वतों को यह पैगाम देना है कि बलूचिस्तान के वो बुजुर्ग जिन्होंने अपनी जान गंवाकर,
जिन्होंने अपनी जिंदगियां जेल में बंद में काट कर बलूचिस्तान की हिफाजत की, लेकिन आज भी अगर हम उनकी तहत तौर पर वो जद्दोजहद नहीं कर सकते तो कम से कम एक वोट के जरिए हम उन कुव्वतों को शिकस्त दे सकते हैं। यहां पर इलेक्शन लड़ने का मकसद उन सियासी पार्टियों को शिकस्त देनी है जो बलूचिस्तान के लोगों को बिकाऊ माल समझते हैं। हमें इस इलेक्शन में उन सियासी पार्टियों को जो कभी सरीना होटल में और तो कभी बिलावल हाउस में बलूचिस्तान के लोगों की पगड़ियां उछाल कर उनको नोटों और कुर्सियों की लालच देकर हमारी और आपकी इज्जत नफ्स को मजबूर कर रहे हैं। हमें उनको शिकस्त देनी है, हमें उन कुव्वतों को शिकस्त देनी होगी जिनके हाथों से बलूचिस्तान के हजारों नौजवान लापता हैं। हमें उन कुव्वतों को शिकस्त देनी होगी जिनके हाथों में हमारी माएं बहनें दोनों को बेवा कर दिया गया है, और उन सियासी पार्टियों को हम शिकस्त देंगे जो अपने नारों के जरिए से बलूचिस्तान को तकसीम करने के जो प्रोपेगेंडे करना चाहते हैं। बलूचिस्तान बहुत बड़ी चीज है भाई, ये नेमत हमको खुदावंद ताला ने दी है। इसको खुदावंद ताला की ताकत के अलावा इंशाअल्लाह दुनिया में कोई ऐसी ताकत नहीं जो इसको तकसीम कर सके। 5 साल आप लोगों ने हुकूमत काटी, ज़रगुन का पहाड़ को काट कर उन्हें दिखाओ, फिर बलूचिस्तान को काटो। पहाड़ अपनी जगह पर, उसके सामने जो टीले पड़े हुए उनको तो काट के दिखाओ हमें पहले। हाँ, अपनी सियासत चमकाने के लिए कल भी मैंने ये कहा था, इलेक्शन के दौरान जब कोई ईद का मौका होता है तो लोग मुख्तलिफ दुकानों के सामने जो है अपने ठेले लगाते हैं। ईद उल फितर का मौका होता है तो कोई मेहंदी का ठेला लगाता है, कोई चूड़ियों का ठेला लगाता है, कोई जूतों का ठेला लगाता है। कुर्बानी का मौका होता है तो कोई बकरा मंडी में जो है बैल लेके आता है, कोई भैंस लेके आता है, कोई बकरा ले आता है, कोई दुम्बा ले आता है। तो अपने इलेक्शन को कामयाब कराने के लिए ये कबाड़ी की दुकान अब आपकी नहीं चलेगी भाई, ये अभी बंद हो गई है, इसको हमने बंद नहीं किया। यहाँ के बाशऊर पश्तूनों ने वो समझ गए कि बलूचिस्तान को तकसीम करने का आपका सिर्फ नारा है, और इस नारे के तहत आप अपने और अपने रिश्तेदारों को असेंबलियों में और नौकरियों में लाना चाहते हैं। ने देखा होगा कि जब हमने इलेक्शन के कागजात नामजदगी दाखिल कराए तो एक हलचल सी मच गई यहाँ पर, ऐसा लगा कि क़यामत सी आप पर बेचैनी सी छा गई। वो तो वो, लेकिन जो निगरान हैं वो परेशान हो गए बेचारे। बाबा तुम्हारा काम है इलेक्शन कराओ, तो जाओ जो यहाँ से कमाते उससे कोई दुकान खोलो, वो दुकान चलाओ। वो परेशान, जो इलाके के जो मुल्क के जो आला जिसको क़यादत कहते हैं, टीवी वाले तो ये लफ्ज मेरा नहीं देंगे, लेकिन जिसको फरिश्ते कहते हैं, वो वहां से परेशान। किसके इनके कागजात किसी भी सूरत में जो है सही ना होने पाए,
किसी के खिलाफ मुआवजा का बिल निकाला है, किसी के खिलाफ FIR निकाली, किसी के खिलाफ महकमा निकाला है, वो तो वो FIR निकाल दी। भाई मेरे उन पुरानी FIR को छोड़ो, कोई नींद ताजा काटो। आप इन हथकंडों से अवाम के दिलों से तो हमें नहीं निकाल सकेंगे। अवाम का जो महर है, आप समझते हैं कि हमें यहाँ से इलेक्शन से आप दूर रखकर बलूचिस्तान के मसलों को आप हल करेंगे। आपकी इन कारस्तानियों की वजह से, आपके इन गलत फैसलों की वजह से बलूचिस्तान आज इस मैच पर आके पहुंचा हुआ है। बलूचिस्तान वो इलाका था जहां लोग अमन के गीत गाते थे। ये कोयटा का शहर हमें याद है, जब हम यहाँ से बचपन में गुजरते थे तो यहाँ पर सनोबर के दरख्तों की खुशबू आती थी, या फलों और फूलों की खुशबू आती थी। यहाँ पर लोगों के दरमियान एक भाईचारा था। आपकी उन गलत पॉलिसियों की वजह से, इन गलत फैसलों की वजह से लोगों के दरमियान नफरतें पैदा की गई है। और जहां पर जिस मुल्क में नफरतें अपने अरूज पर पहुंच जाएं तो उस मुल्क की बुनियादें हिल जाती हैं। और आज वाकईतन आपके उन गलत फैसलों की वजह से जो नफरतें खड़ी की गई हैं, उससे आपके मुल्क की बुनियादें हिल रही हैं। आप अपने फैसलों पर पशेमानियों के बजाय हर रोज एक नया तजुर्बा करते हैं, और उन तजुर्बा की इब्तिदा बलूचिस्तान से करते हैं। कॉम्प्रस्टों को काउंटर करने के लिए, बलूचिस्तान के लोगों को कॉम्प्रस्टी की सियासत से हटाने के लिए कभी आप अपनी पोल्ट्री फार्म में वो सियासी पार्टियां बनाते हैं, कभी आप अपनी लेबोरेटरियों में वो सियासी पार्टियां बनाते हैं, कभी आप बलूचिस्तान की कॉम्पोस्टाना सियासत में खौफ तारी करने के लिए हमारे नौजवानों की टारगेट किलिंग कराते हैं। बलूचिस्तान को कॉम्पोस्ट सियासत से दूर करने के लिए आपने पिछले 30 सालों से बलूचिस्तान में बलोच नस्ल कशी की एक इब्तिदा की हुई है, और आज आपकी नस्ल कशी की गूंज, बलोच नस्ल कशी के खिलाफ जो आप बलोच की नस्ल कशी जो कर रहे हैं, उसकी गूंज न कि सिर्फ बलूचिस्तान में, न कि सिर्फ पाकिस्तान में, बल्कि दुनिया भर में आज वो गूंज सुनाई दी जा रही है। इसमें हमारा कितना काम है वो हम जानते हैं, लेकिन इसमें बड़ा रोल आपके उन इदारों का है, आपकी उन सियासी पार्टियों का है जिन्होंने बलूचिस्तान की उस नस्ल खुशी पर उन सियासी पार्टियों ने आंखें बंद कर रखी हुई है। जब उनको वोटों की जरूरत होती है तो हमारे साथ मुआहदा भी करते हैं। 2018 में PTI की गवर्नमेंट और उस वक्त की हुकूमत ने इस बात को तस्लीम किया है, उस कागज पर दस्तखत करने के बाद इस बात को आप लोगों ने तस्लीम किया कि बलूचिस्तान में लोग मिसिंग किए जा रहे हैं। फिर आप कहते हैं कि नहीं वो अफगानिस्तान में, फिर आप कहते हैं कि वो दुबई में, फिर आप कहते हैं कि वो पहाड़ों पर है। अगर वो अफगानिस्तान में, अगर दुबई में है या पहाड़ों पर है, तो फिर उस मुआहदे पर दस्तखत क्यों करते हो कि उनको बाजियाब आप लोग कराएंगे? आप लोगों के पास है जो आप उनको बाजियाब कराएंगे ना, या आप लोगों के पास है या जो आपको हुकूमतों में लाए उनके पास है? वो दस्तखत इस बात पर मोहर लगाती है कि बलूचिस्तान में मिसिंग पर्सन, चाहे आप टीवी टॉक शो में अपने नुमाइंदगान में, चाहे वो बालों वाले हों या मेरी तरह गंजे हों, उनके जरिए से आप इस बात को जुटला नहीं सकते कि बलूचिस्तान के मिसिंग पर्सन के पीछे यहाँ की खुफिया एजेंसियां, यहाँ की अफवाज, यहाँ की ISI, यहाँ की मिलिट्री इंटेलिजेंस और यहाँ की SC जो है बराबर मुल्क है। इस बात पर अगर आप मेरे या मेरे साथियों के कागजात नामजदगी रिजेक्ट कर सकते हैं, कल नहीं आज कर लो, मुझे कोई परवाह नहीं।
चैनल वालों से गुजारिश है, ये आप लोग खबर नहीं दे, आप लोग का चैनल बंद हो जाएगा। ये सूरत हाल जब आप लोग ये पैदा करते हैं, अब क्यों उनको तकलीफ क्यों हो रही है? हमें असेंबलियों में जाने के लिए वो रुकावट क्यों पैदा कर रहे हैं? और से हमारे कागजात रिजेक्ट कर दिए गए। ट्रिब्यूनल में हम लोग गए, वहां पर वो लोग अपील दाखिल करने गए। ट्रिब्यूनल के बाद हाईकोर्ट पे वो गए, वहां पे हमारे कागजात बहाल हो गए। अब सुप्रीम कोर्ट तक गए हैं। कहीं जाना है सीधा GHP जाओ, इन बेचारों को जजों को भी तकलीफ दे रहे हो। फैसले आप लोगों ने वहां से किए हुए, तो छोड़ो ये कालम जो है ना हमारी अदलिया पे क्यों लगाना चाहते हो? फैसले तुमने खुद किए हुए। अब तकलीफ इनको ये हो रही है कि जो ज्यादतियां यहाँ पर हो रही हैं इनका हम तज़किरा ना करें, इनका हम जिक्र ना करें। कोई बेज़मीरी होगा जो आपकी इन ज्यादतियों का तज़किरा ना करे। हमें लोगों ने इसलिए नहीं भेजा कि हम आके वहां पर असेंबलियों में जो है ना आपके हाथों पर भौसा दे। हमें लोगों ने इसलिए नहीं भेजा कि हम सिर्फ यहाँ पर नालियां या सड़कें बनाएं। वो नालियां या सड़कें, वो इमारतें हमारे किस काम की कि उस गली में हमारे बच्चे महफूज ना हो। ये शहर हमारे किस काम के, वो गांव हमारे किस काम पे जहां पर हमारी इज्जत महफूज ना हो। ये बच्चियां जो तिरबत से इस्लामाबाद पहुंची, एक रियासत जिसको कहा जाता है कि रियासत मां का दर्जा है, तो बदबख्तो तुम तो सुतेली मां के लाने के लायक नहीं हो। कोई सुतेली मां भी इस तरह का रवैया अपने बच्चों के साथ नहीं करती जो तुम लोगों ने इन बच्चियों के साथ किया। और मुझे अपनी इस मिसिंग पर्सन्स की बात करने पे किसी की सर्टिफिकेट की भी जरूरत नहीं। हम ये बात उस वक्त से कर रहे थे जब वो लोग इस दुनिया में मौजूद ही नहीं थे। 2002 में जब मिसिंग पर्सन्स का मसला शुरू हुआ, बलूचिस्तान नेशनल पार्टी वो वाइट पार्टी थी जिसने ये नारा लगाया। ग्वादर से लेकर कोयटे तक जो हमने लॉन्ग मार्च का ऐलान किया था, वो निकात भी पड़े। अगर किसी को उर्दू पढ़नी नहीं आती, अंग्रेजी में तर्जुमा करके देते हैं उनको। अरबी हम जालावान वालों को नहीं आती, उससे कम हमसे नहीं पूछना। कोई और जबान में कहीं तो हम उसका तर्जुमा करके देते हैं। वो लॉन्ग मार्च में भी देखे मिसिंग पर्सन का जिक्र था। क्यों जनरल मुशर्रफ ने बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के 700 कारकुनों को टॉर्चर सेलों में रखा? बलूचिस्तान की कोई ऐसी जेल नहीं थी जहां पर बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के कारकुन और उनके अकाबरीनों को बंद नहीं किया गया था। हमने तो कोई हमारे ऊपर कोई नैब का केस तो नहीं था। एक तरफ तो उन बैरिकों में नेब के कैदी थे जिन पर करप्शन की और चोरियों के इल्जाम थे, और दूसरी तरफ बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के कारकुन थे जिन पर इल्जाम था कि उन्होंने बलूचिस्तान का जो एक झंडा बुलंद किया है, वो झंडा हमने तब भी बुलंद किया था, अब भी बुलंद करेंगे, और आने वाले दिनों में अगर हम नहीं हुए तो हमारी नस्ल बुलंद करेंगे। अब फैसला आपको करना है। वो हमें रोक रहे हैं। सरकार कागजात नामजदगी से लेकर जलसे जुलूसों तक कभी दफा 144 लगा दिया जाता है। भाई दफा 144 सब नहीं रुक सकेंगे। अयूबी मार्शल्लाह, भुट्टो का मार्शल्लाह, मुशर्रफ की डिक्टेटरशिप जो मार्शल्लाह में नहीं रोक सकी, तो गंजे का दफा 144 में क्या रुकेगा? कल मैंने जब किले अल्मास जलसे में कहा था कि उर्दू की एक मिसाल है कि खुदा गंजे को नाखून न दे। इसको जो वजारत मिल गई है वो तो अपना भी गंज नोच चुराए और दूसरे का मुंह भी नोच चुराएगा। अब ये फैसला आप लोगों को करना है, बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के दोस्तों को, बलूचिस्तान की आवाम को।
आप बलूचिस्तान की आवाज को पाकिस्तान के बलूचिस्तान के ऐवानों में सुनना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि उन माओ बहनों की फरियादें उन ऐवानों में आए, सुनाई दी जाए। आप चाहते हैं कि यहाँ पर मिसिंग पर्सन और बलूचिस्तान में होने वाली कत्ल गारतगिरी की आवाजें पाकिस्तान की असेंबली में एक बार फिर गूंजे, तो फिर हाथ उठा के कहें कि आप हमारा साथ देंगे। यख तंग करे नहीं है। मेहरबानी। निशान हमारा कुलाड़ी हमारा निशान है। बलूचिस्तान में हर जगह से तेजों से ओरिजिनल से ना, ये निशान तो आप लोगों को याद है, इसको तो नहीं भूलेंगे। इस बार 2018 से भी ज्यादा ठप्पे लगाने हैं आप लोगों को। अब जिस तरह के रियासत ने कोशिश की कि हमारे कागजात खराब किए जाएं, मतलब हर वो हथकंडा वो इस्तेमाल कर रहे हैं कि हम असेंबली तक ना पहुंचे। उनको मैं कहना चाहता हूं, चाहे वो निगरान हो, हुकूमत हो या उनको लाने वाले हों, चाहे केयरटेकर हो चाहे अंडरटेकर हो, कि ये 2013 नहीं, 2018 में भी आपने कुछ इलाकों में हरकतें की थी। और इस बार बलूचिस्तान नेशनल पार्टी को इलेक्शन में रोकने की कोशिश की गई, तो फिर ये मैं वाज़ेह करना चाहूंगा कि वो दिन पाकिस्तान में नहीं बलूचिस्तान में जमहूरियत की कफन में जो आखिरी कील साबित होगी। फिर हमसे गिला न करना, हमारे लिए जमहूरी रास्ते बंद न करो। हम जमहूरी अंदाज में अपना नुक्ता बयान करना चाहते हैं, हम जमहूरी अंदाज में अपने हुकूक लेना चाहते हैं। हमें सड़कों पर मत लाओ। अगर 8 फरवरी के मिसाइल को तब्दील करने की कोशिश की गई, अपने मनपसंद लोगों को कामयाब करने की कोशिश की गई, तो मेरी बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के हर उस कारकुन को, हर उस हमदर्द को, हर उस खैरख्वाह से ये गुजारिश होगी, फिर आप रोडों पर निकलेंगे। ये साबित करना आपको होगा कि इस धरती के वारिस आप हैं, इन माओ बहनों के वारिस आप हैं, इस झंडे के वारिस आप हैं। वादे पक्का हज तारीख पेशतमो दौना दान इस्तर पुस्तमो अंत मुकाबले की अरा पार्टी के सुन हम सियासी पार्टी के दास काम उसका झंडा काम करे न बाव पीवे न बितर तगन बनी। हम सियासी पार्टी के उसका मुख्तलिफ वक्त आता मार्शल अथॉरिटी और मुनाजिया करे, हुक्मरानी करेगी, उसका दुआन करे, उसका बान करे, वरना तो जितना गन बनी थी। हम उसकी तो संगति करे रे वो अपना बाव पीर न कबरा तभी हिमतेरे वो बड़ा सुधारो नहीं तो मुद्दा बात साला तन खड्डू तो दा खातरा तेना जिंदा की चेहरे कुर्बान करते हो कि उसका बड़ों का नस्ल पर गाड़ी चिरेंगे 5,000 वोट लेंगे, कहते कि 5,000 में हम लोगों के वोट लेंगे। वैसे आपके बहुत है
जरदारी, बलूची में पैसे वाले को जरदारी कहते हैं, जिसके पास बहुत पैसे हैं। हम तो गरीबदारी हैं, आप लोग जरदारी हैं। हम लोग तो मिस्कीनदारी हैं, आप लोग जरदारी हैं। जिंदा करना चाहते हो, सदर आप रहे, वजीर आजम आप रहे, वो तो जिंदा नहीं हुआ। क्यों हम लोगों को बेवकूफ बना रहे हो कि बेटे को अब तुम लोग जिंदा करोगे? कोई शख्स किसी के पास गया, कहता मुझे कुछ मदद करो, मैं कोई कारोबार करता हूँ। उसने उठा के उसको 5,000 रुपए दिए, कहते जाओ कारोबार। कहते 5,000 से क्या कारोबार करूंगा? कहते करना क्या चाहता हूँ? कहते गधा खरीदना चाहता हूँ, उस गधे पे कोई कारोबार करना चाहूंगा। कहते चलो। बाजार में गया, मंडी में, गधे की कीमत पूछी तो 30,000 40,000। तो कहता भाई इतना तो मैं नहीं दे सकता। तो कहता तुम एक गधे की कीमत के बराबर मेरी कीमत नहीं कर सकते? मुझे 5,000 दे रहे हो, मतलब मेरी कीमत एक गधे की कीमत से भी कम है। अब उन गधों को बोलो कि हमारी कीमत ये है ना, तुम्हारे 5,000 नहीं। हम अपनी जमीन के जो पासबान हैं, ना किसी जमीन के खरीदार से हम बिक सकते हैं, ना ही बेजमीनों के सामने हम झुक सकते हैं। हम लोग कौन है? तो मैं यही उम्मीद करता हूं। अब मेरे कागजात खराब हो जाते हैं। 1988 से इलेक्शन करता आ रहा हूं, जो जिसका शनाख्ती कार्ड 2023 में बना हुआ है, उसके कागजात मंजूर हो जाते हैं। दिसंबर में उसका शनाख्ती कार्ड बन जाता है, अक्टूबर में वोटर लिस्ट में उसका नाम नहीं आ जाता, उसके लिए खास फरमान आ जाता है, फरिश्ते लेके आते हैं उड़ते हुए खाकी परोस के साथ कि उसका नाम वोटर लिस्टों में दाखिल किया जाए। जब वो कागजात नामजदगी दाखिल करता है तो उसका नाम वोटर लिस्ट में नहीं, लेकिन आरओ को, डीआरओ को कहते हैं कि आंखें बंद कर रखो, और उन्होंने आंखें बंद की, कागजात उसके मंजूर हुए। अभी जनवरी में जो उसका वोटर लिस्ट में जो उसका नाम शामिल कर दिया गया है, ये जमहूरियत है। इस तरह के तुम लोगों को बेवकूफ बनाकर लोगों को जो वर्गला सकोगे भाई। तो मैं आज के इस जलसे में मौजूद तमाम बुजुर्गों को, नौजवानों को, खवातीन का शुक्रिया अदा करता हूँ। बिलखुसूस बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के उन कारकुनों का, इंसानी कमेटी के और सेक्रेटरी के दोस्तों का तो दिल से मशहूर हूँ कि आप सुबह रात से जो यहाँ पर बैठे हैं इस जलसेगाह में, सुबह 8 बजे से आपने आके यहाँ के इंतजाम संभाले हैं। और ये लगता हूँ कि 8 फरवरी न कि सिर्फ कोयटे में बल्कि पूरे बलूचिस्तान में जश्न होगा, और बलूचिस्तान नेशनल पार्टी का जश्न होगा, और मातम होगा उन दुश्मनों के घरों में।